हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। जैसे कि आप लोगों ने CUET PG का एग्ज़ाम दे दिया है फिजिक्स का, और उसका आंसर भी आ चुका है। आंसर की आपको रिलीज कर दिया गया है NTA के द्वारा। तो यहाँ पे हम जो है डिटेल में बात करेंगे पार्ट ए का, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट बी 26 से 75 तक के क्वेश्चंस को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 25 क्वेश्चन तक, और पूरी डिटेल में बात करूंगा मैं। 1 बाय 1 करके मैं आपको हर एक चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कि फिजिक्स का आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हो सकती हैं सबको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम अमंग द, यहाँ पे मैं इसको एक बार लिखते चाहता हूँ। लिखा हुआ है कि फ्रॉम अमंग द 4 गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द 4। यानी कि जो सबसे अप्रोप्रिएट तरीके से सीक्वेंस बनाते चलना है। यानी कि यहाँ पे जो ABCD दिया हुआ है इसमें सीक्वेंस बनाते चलना है, एक सेंटेंस बनाना है इसमें जो कि एकदम सूटेबल हो सकता है। और ऑप्शन नीचे आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका C इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन पेपर लिया हूँ ये एक मेरे दोस्त का है, जिसका लगभग 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन सही है। तो आप मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई भी टॉपर किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देता है। का आंसर होने वाला है वो C होगा। C कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो आपका 3 वाला है ये ऑप्शन सही होगा। अब इसको मैच करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये सही है। तो फ्रेंड्स, अगर हम मैच करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखेंगे कि वंस यू गेट टू द एंड ऑफ द क्विज टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड द करेक्ट आंसर। यानी कि ये जो है कि एकदम परफेक्ट सीक्वेंस तरीके से सेंटेंस हम इस प्रकार से लिखेंगे ताकि ये परफेक्ट रहे। यहाँ पे आप कोई भी सीक्वेंस इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा 3। ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन थे, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको किया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे इसने पूछा हुआ है कि इसमें से जितने भी लिखे हुए जो वर्ड्स हैं, इसमें से कौन सा वर्ड है जो एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा B, इगालिटारियन। ये जो है कि अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, और जितने भी इसके अलावा लिखे हुए हैं सारे गलत तरीके से लिखे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। आइए मूव करते हैं फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन आपका होगा ये होगा B, जो आपका 2 वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 वाला ये करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ कैमरा इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स। तो इसका जो सेंटेंस ये B वाला है वो परफेक्टली लिखा हुआ है, एकदम सही तरीके से लिखा हुआ है। तो आइए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन पे आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मैच करने के लिए, आपको इसमें मैच करना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए कहने का मतलब है दोस्तों जो पहला वाला है वो सही होगा। यानी कि जो ये वाला लिखा हुआ है आपका ये आपका सही होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका पहला का होगा ये फोर्थ होगा। यानी कि लाइवली का होगा डल, दूसरे का होगा तीसरा, रिलीज का होता है चेक, C का होगा पहला, और D का होगा आपका दूसरा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है। रिलीज मतलब होता है छोड़ देना, और इसका लिखा हुआ है अपोजिट चेक। यानी चेक करना मतलब उसको पकड़ के रखे रहना, चेक करना। जब आप किसी भी चीज़ को चेक करते हो तो आप उसके समीप रहते हो, लेकिन आप जब उसको रिलीज कर देते हो तो उसको आप दूर कर देते हो उस चीज़ को। तो इसी का अपोजिट लिखा हुआ, जैसे कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पे बॉदर मतलब होता है कि घबराना, और कंफर्ट मतलब होता है बहुत आराम होना। तो यही चीज़ें हैं, अपोजिट तरीके से लिखी हुई है। इसका ऑप्शन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि फ्रॉम अमंग द 4 ऑप्शन गिवन चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द प्रोफेशनल। यानी कि प्रोफेशनल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अमेच्योर। देखो, प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो कि पैसे लेकर काम करते हैं, यानी कि आप अगर उनको पैसे दोगे तो आप प्रोफेशनल तरीके से वो लोग काम करेंगे। वैसे ही अमेच्योर वो लोग होते हैं जो लोग काम तो करते हैं लोगों, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं काम करते, वो अपनी इच्छा के लिए काम करते हैं, यानी कि उनको मन होता है काम करने के लिए। इसलिए परफेक्टली अपोजिट वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम देखेंगे, कवर करेंगे और आपको अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड द डायरेक्ट नरेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है कि मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वॉज इन हिज सेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका सी होगा। सी कहने का मतलब है कि 3 वाला इसका आंसर होगा करेक्ट, कि गंगू आर यू इन योर सेंस आस्क द मोती। यानी कि ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। इसके लिए आपको इसके प्रॉपर नॉलेज होगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो मैं कितना भी आपको समझा लूँ नहीं समझ पाएंगे आप। तो पहले आप अगर पढ़े होंगे तो आपको मुझे बताने की इसको ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को, मुझे ऐसा लगता है। तो आइए देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसको बहुत ही कम लोगों ने सही किया होगा। यहाँ पे पूछा हुआ है कि यहाँ पे 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। यानी कि कोई भी सरकार अगर पैसे से बन जाता है तो उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं आपको यही बताना है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका यह था प्लूटोक्रेसी। बहुत लोग मुझे ऐसा लगता है कि करके आए होंगे अरिस्टोक्रेसी, लेकिन अरिस्टोक्रेसी इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा आपका प्लूटोक्रेसी। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिखा हुआ है पिकअप द वर्ड सिनोनिम से हमें बताना है ऑप्टिमिस्ट का। ऑप्टिमिस्ट मतलब दोस्तों होता है आशावादी, यानी जो लोग दूसरों से बहुत आशा करते हैं या फिर बहुत आशा लगाए रखते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो इसका आंसर होगा सिनोनिम्स, मतलब जो पर्यायवाची वर्ड होगा इसका ये होगा होपफुल। तो मुझे उम्मीद है इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसको सभी लोगों ने सही करके आया होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना था, यहाँ पे करेक्ट भरना था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नीदर ऑफ द 2 प्लान्स, उसके बाद डैश अप्रूव्ड। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा वाज। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका दोनों प्लान जो है कि अप्रूव नहीं किया गया। यानी कि इसके पास कोई प्लान था, ये दूसरों को बताया कि मेरे पास ये दोनों प्लान है, लेकिन दोनों प्लान उसका जो है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे वाज होगा, लेकिन बहुत लोग वर करके आए होंगे क्योंकि उनको लिखा है प्लान्स लिखा हुआ है, तो उन लोग सोचे होंगे कि ये जो है कि यहाँ पे वर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर नीदर, ईदर, एवरीवन, एवरीबॉडी ऐसे वर्ड्स हों तो वहाँ पे वाज ही लगता है। आप क्वेश्चन में जाके देखिए, ग्रामर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है उसका पैसिव वॉइस क्या होगा। यहाँ पे एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है कि डोंट इंसल्ट द पुअर, यानी गरीब लोगों का मजाक मत उड़ाइए, उनको बेइज्जती, उनका मतलब अपमान मत करिए। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा, इसका पैसिव वॉइस होगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, यानी कि गरीबों को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। इसका हिंदी वर्ड हुआ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये थोड़े से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे आप गलती कर सकते थे, लेकिन इसका जो करेक्ट होगा ये होगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। यहाँ पे जिन टॉपर ने इसको लिखा हुआ है काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चंस अप्रोच कर रहे थे, लेकिन लास्ट में जाके ये डिसमिस हो गए हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ताकि आपको बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 11th लिखा हुआ है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लूज हिज मेंबरशिप इफ हिज कंटिन्यूसली एब्सेंट फ्रॉम हिज सेशन। यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में बैठते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो ऑब्सेंट करने लग जाएं तो कितना दिन ऑब्सेंट करेंगे, ताकि उनका जो उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो स्टैंप लगा हुआ है, यानी कि उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जो है कि अपने पद को लूज कर देंगे।
ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा सी। यानी कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 90 दिन तक लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं आते हैं, अब्सेंट रहते हैं, तो उनका जो पद है वो जो है कि लॉस्ट हो जाएगा, या अपना पद को वो खो देंगे पूरी तरीके से। तो देख लेते हैं, यहाँ पे जनरल साइंस का क्वेश्चन, सॉरी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है कि वेन वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इट इज़ कॉल्ड। ये जो है कि कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, साइंस के स्टूडेंट को करने में बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा बी, क्रेडिट मनी। इसको क्रेडिट मनी कहा जाता है। आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन एन ऑफिस इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी। डी कहने का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका आंसर होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा हुआ है कि नेम द फर्स्ट इंडियन फर्म विच हैज इंटर्ड द सो कॉल्ड ग्लोबल कार्बन मार्केट थ्रू द फार्म सेक्टर। इसका आंसर होगा दोस्तों नर्चर फार्म इसका आंसर होगा। चलते देखते हैं, तो नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज है वो रिटायर हो जाता है तो वो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है दोबारा से। तो देखिए, सॉरी, वो दोबारा से एज ए लॉयर यानी कि वकील की तरह कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, इसका ऑप्शन डी होगा 1 और 2, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पे पहला और दूसरा सही होगा, यानी कि वो जो रिटायर्ड जज है वो सुप्रीम कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर सकता है या फिर किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है हाई कोर्ट को छोड़कर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जितने भी कोर्ट होते हैं वहाँ वो प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन अगर वो का जज है तो एज ए लॉयर वो हाई कोर्ट में लॉयर का काम नहीं कर सकता है। ये ऑप्शन होगा। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका होगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन को मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बताना है रिलेशन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर जो है कि सी और ई है, और ये बिल्कुल सही है। और ऐसा क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन, सॉरी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन स्मोक एंड फायर इज लाइक द रिलेशन वेयर द अब्सेंस ऑफ वन इज नेगेटिव ऑफ अदर। यानी कि स्मोक और जो फायर होते हैं वो एक दूसरे से बनते हैं, यानी अगर आप आग जलाओगे तभी तो स्मोक निकलेगा, और अगर किसी चीज़ में से स्मोक निकल रहा है यानी कि उसमें आग है, यानी कि अगर एक अब्सेंस है तो दूसरा जो है कि अब प्रेजेंट नहीं हो सकता, यानी एक जो है दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि एक जो है कि दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा आपका सी और ई होगा। जहाँ तक मैं समझा पा रहा हूँ मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पे। चूँकि देखिए एज ए साइंस स्टूडेंट मैं इन सब चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन हैं, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में मैच करना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कर लिया ऑलरेडी। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका, हम बता रहे हैं आपको, 1 मिनट, इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। सी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि तीसरा वाला इसका ऑप्शन होगा। पहले का ए का 3 होगा, 1 मिनट, यहाँ पे ए का आपका 3 होगा, बी का 4 होगा,
सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इसको देख के समझ रहे होंगे। यानी कि सत्य जो होता है हमेशा अमर होता है, सत्य जो हमेशा सत्य ही रहता है, हमेशा कभी सत्य जो है कि हमेशा के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वैसे ही जो जीव होता है वो टेस्ट बताता है, जो फिलोसफर होते हैं वो आइडियाज़ देते हैं, नए नए आइडियाज़ देते हैं, नए नए तरीके से सोचते हैं वो। तो इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ए। एक मिनट दोस्तों देख रहे हैं हम। हाँ, तो इसका जो आंसर है आपका वो ए है। ए कहने का मतलब है कि 1 वाला ऑप्शन इसका है, CDE। तो सी लिखा हुआ है आपका ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर पेन्स, और फिर जाके सम पेन्स आर कैट। इसका यही आंसर होगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये किस प्रकार से इसको बनाया गया है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसका आंसर मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए फर्दर मूव करते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा अगर आप समझ सकते हैं तो। इसका देखिए ये कुछ अलग तरीके से लिख रहा है और लॉजिकल स्टेटमेंट है ये। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है ये। यहाँ पे भी मैच करना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, जो कि बिल्कुल सही किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, जो कि लिखा है इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कहने का मतलब है दूसरा सही है। तो यहाँ पे मैच करने का बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहले का आपका तीसरा है, दूसरा का आपका चौथा है, तीसरा का आपका दूसरा है, चौथा का आपका पहला है। तो यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो मधुमक्खी होती हैं वो हनी देती हैं, जो दिमाग होता है वो सोचता है, जो स्नेक्स होता है उसके अंदर पॉइजन होता है, ह्यूमंस के दिमाग के अंदर कॉन्शियसनेस होता है। तो ये आपको बहुत इजीली आप मार सकते थे। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम भूल रहे थे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में भी करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 20 है यहाँ पे भी मैच करना है, और इसका जो होगा आपका वो ए सही होगा। ए सही कहने का मतलब ये है कि जो पहला वाला है ये सही है, यानी कि जो यहाँ पे एक मिनट सॉरी, यानी कि यहाँ पे पहले का ए का आपका तीसरा होगा, बी का आपका पहला होगा, सी का आपका चौथा होगा, डी का आपका दूसरा होगा। तो काफ़ी आसानी से आप मैच कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया हर एक चीज़ों को। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फॉरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं ट्री से रिलेटेड है। वैसे मिल्क जो है कि बैक्टीरिया, जैसे जब दही बनता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से रिलेटेड है मिल्क। और वाटर किससे बनता है? H2 से बनता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, और जो फूड होता है उसके अंदर टेस्ट होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको आपको मैच करना था अच्छे तरीके से। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो मैं इसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ax³ + bx² + x - 6, जो कि डिविजिबल है x+2 से x - 2 से। और ये क्या कर रहा है, इसका जो रिमाइंडर बच रहा है 0 बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे जो कि देखिए ए और बी जो है ना, यहाँ पे क्यूब रूट सॉरी जो यहाँ पे ए बी हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके रूट्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चूँकि देखिए दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि चूँकि देखिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम लोगों की वीडियोज़ पे कोई लाइक नहीं आता, सब्सक्राइब कोई करता नहीं है, जबकि हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन दूसरे लोग क्या होते हैं कि जैसे ही दूसरे का वीडियो मिलता है, मूवी होता है, कॉपी पेस्ट कर देंगे, उनके पे लाखों व्यूज आ जाएंगे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे। तो हमारा हेल्प कोई करता नहीं है, इसलिए हम लोगों के पास कोई मतलब मनी तभी आता है जब आपके पास सब्सक्राइबर होते हैं
और आपके अंदर आपके चैनल पे अच्छा व्यूज आता है, ठीक है। तो चूँकि बात यह है कि जब हम अपना वीडियोज़ बना रहे हैं उस पर व्यूज आता नहीं है, तो चूँकि देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है कि पेन टैब नहीं है, यहाँ पे मैं खुद से अच्छे तरीके से लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी लैपटॉप के फ्रंट पे नहीं हूँ। तो इसलिए आप हम लोगों को सपोर्ट करिए ताकि पेन टैब मैं ला सकूँ और अच्छे तरीके से लिख के इसका आंसर मैं समझा सकूँ। फिर भी आपको यहाँ पे फ्रंट पे पेज दिख रहा होगा, आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं और जान सकते हैं। मैं इसका एक काम कर सकता हूँ कि इसका आंसर मैं बता सकता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सी, A=0 B=2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे कुछ पूछा हुआ है कि असर्शन और रीजन, ये रीजन और असर्शन पूछा हुआ है। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछा हुआ है कि द एरिया ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 16:24, देन देयर सरकमफेरेंस इतना होगा। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना जगह नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास पेन टैब नहीं है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए पूछा हुआ है, दिया हुआ कि द एरिया ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो। एरिया सर्कल कैसे निकालते हैं, πr² से निकालते हैं, जो कि रेशियो में दिया गया है 16/25, यानी कि πr1/r2, यानी कि दो रेशियो दिए हुए हैं, दो सर्कल का एरिया का रेशियो इतना दिया हुआ है, तो पाई से पाई यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास R1 R2। तो R1 R2 जब आप निकालेंगे इसका रेशियो, तो आपके पास कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। तो यही इसका दिया हुआ है कि देन देयर सरकमफेरेंस आर इन द रेशियो 4:5। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे तो सरकमफेरेंस होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो सरकमफेरेंस होता है आपका, वो आपका होता है 2πr, तो क्या होगा 2πr1 2πr2। तो R1 से यहाँ पे 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 R2 बचेगा। तो R1 R2 जो आपको बचेगा, तो वही तो बचेगा जो आपका इसका जो आप निकाले हैं R1 R2, तो 4/5 ही आया है, तो इसका यानी कि पहले का सही है। और जो दूसरा लिखा है, यही जो आपका यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसी का कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं। यानी कि यही देख सकते हैं कि जैसे ही हमने क्या करा, इसको 1 मिनट, जैसे ही हमने इसको अंडर रूट में रखा तो इसका रेशियो आ गया, यानी कि उसका सरकमफेरेंस का रेशियो आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि 1 मिनट देखिए, मैं इसको पहले इरेज करता हूँ सबको। तो यही चीज़ बताया हुआ है कि दूसरे वाले रीजन वाले में कि अगर A1 A2 जो है कि अगर जो एरिया का रेशियो है तो सरकमफेरेंस का रेशियो अंडर रूट में होगा। तो यही हम अंडर रूट में किए हैं। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो पहले 1 मिनट जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ A एंड R आर करेक्ट, यानी कि दोनों A भी करेक्ट है और R भी करेक्ट है, और R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A है, यानी कि R जो है ना वो बता रहा है कि यही रीजन है A का। तो इसका ऑप्शन A सही हो जाएगा, यानी कि 1 सही हो जाएगा। देखिए ये बता रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ये जनरल केस है, तो कहीं ना कहीं ये इसको बता रहा है, आर जो है कि ए को बता रहा है। यही पूछा हुआ है कि आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका ऑप्शन जो है कि पहला सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्क्रीन बहुत छोटा है, क्योंकि मैं मोबाइल पर इसको सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप मतलब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। तो हम पेन टैब खरीद के आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जो आपका पार्ट बी होने वाला है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, जो 26 से 75 के बीच में हम करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर डायमीटर किसी स्फेयर का 6 सेंटीमीटर है, तो आपको पता ही होगा कि स्फेयर का डायमीटर क्या होता है। तो स्फेयर का जो आपका डायमीटर होता है वो आपका 2r के बराबर होता है। यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो, यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस आपका क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि जो रेडियस होगा स्फेयर का वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 4, यानी क्या कर दिया गया, जो स्फेयर है उसको मेल्ट कर दिया गया, उसको एक वायर बना दिया गया है, और वायर का जो डायमीटर है उसको बना दिया गया 4 mm के बराबर। 4 mm का मतलब हो गया कि आपका जो इसका रेशियो होगा
वो 2 mm के बराबर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल अगर बात करें, मेल्ट भले ही कर दिया गया लेकिन उन लोगों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना भाई। तो जो वॉल्यूम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो 4/3πr³ जो होगा आपका, वो रॉड के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका πr²h। और इसने पूछा हुआ है द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि वायर का लेंथ क्या होगा। तो जो यहाँ पे h दिख रहा है आपको, यही जो है कि लेंथ ऑफ द वायर को बता देगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आर वहाँ से आप निकाल ही लिए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आर इसका क्या होगा, आर इसको भी रख लीजिए और यहाँ से h जैसे ही आप निकालेंगे वैसे ही आपका वैल्यू आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको इसका क्या करता हूँ, आपको आंसर बता देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका होगा डी। जो इसका आंसर होगा आपका होगा 9। आप जब निकालेंगे तो आपको 9 जो है कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 निकालने का काफ़ी आसान तरीका ये कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है x² + ax - b = 0। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर काफ़ी क्लियर है। इसका जो आंसर होगा आपका वो आपका होगा C, यानी कि 3 होगा, a = -1 आएगा, b = 2। कैसे आएगा, यहाँ पे मैंने एक पेज लगा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे। क्योंकि देखिए मेरे पास यही एक तरीका है जिससे मैं पेज लगा रहा हूँ। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका जो आंसर है आपका 2 है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। पूछा हुआ है क्या कि अगर आपके पास 3 डिजिट है, तब पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर हम क्या कर दें, इसको असेंडिंग आर्डर में यूनिट्स को लिख दें। यानी कि अगर यहाँ पे 7 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 6 लिख दें, तो यहाँ पे लिख दें 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे मैंने पेज को अटैच कर दिया है। आप, मुझे उम्मीद है देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से टाइम लिया हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरा कोशिश किया हूँ। तो अगर एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है यार। और इसके हम जल्द ही इसका जो सेकंड पार्ट रिलीज करेंगे और इसमें हम पूरे डिटेल के साथ, पूरे पेन टाइप के साथ स्क्रीन पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे डिटेल में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।